सुनेंगे आप लोग सुता ए मुनि मुनि सया जागरन्ते। भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, सुता ए मुनि मुनि सया जागरन्ते। जो सोए हुए हैं वो मुनि हैं और जो जागे हुए हैं वो मुनि हैं। मुनि से अभिप्राय जैसे किसी संत का नाम के पीछे क्या लगता है, मुनि लगता है। तो जो जागे हुए हैं वो सज्जन पुरुष हैं, वो संत पुरुष हैं, वो महात्मा हैं। लेकिन जो सोए हुए हैं वो क्या है, वो मुनि नहीं है। यहाँ पर नींद से सोने का मतलब नहीं है। यहाँ पर जो धर्म से विमुख है, जिसकी जिंदगी के अंदर धर्म नहीं है, जिंदगी के अंदर धर्म का ना होना, अपने कार्य के प्रति उसको आभास ना होना कि मुझे भी धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को अगर ये नहीं पता है कि मुझे धर्म ध्यान करना चाहिए, बड़ी मुश्किल से मुझे मनुष्य का चोला मिला है, और मनुष्य का चोला मिलने के बाद में अगर अभी धर्म ध्यान नहीं किया, बहुत से कहते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी धर्म ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम धर्म ध्यान करेंगे तो बुढ़ापे में कर लेंगे। अब ये कौन सा गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा। बहुत से बचपन में चले जाते हैं, बहुत से जवानी में चले जाते हैं, और बुढ़ापे में मान लीजिए बुढ़ापा आ भी गया, कोई ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में धर्म ध्यान हो भी जाएगा। बुढ़ापे में हर कोई डिपेंडेड हो जाता है, हर किसी के ऊपर क्या है, कोई ना कोई डिपेंड होता है। जब तक हम इंडिपेंडेंट हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं, धर्म ध्यान है, पूजा पाठ है। जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो उस समय क्या है, यूँ समझें कि वो अंतर दिल से सुखी नहीं रह सकता है। अब आप घर से चले हैं या दुकान से चले हैं, है ना, आप धर्म स्थान में पहुँचे हैं, बड़े आराम से आप समाई कर रहे हैं, यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है। एक व्यक्ति जब बीमार है या बुजुर्ग हो चुका है और वो स्थानक में या मंदिर में नहीं जा सकता है, उसे कितना फील होता है। न तो फ्रेंड सर्कल किसी से उनसे मिल पाता है, न संतों के दर्शन कर पाता है, न मंदिर में वो जा पाता है। एक ही कमरे में यानी कि वहीं बैठना, सोना, खाना पीना वहीं करता है, वो कितना चिड़चिड़ा हो जाता है ना, कितना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो भगवान महावीर फरमाते हैं कि आप दुनिया के लोगों से आप जितनी मर्जी नफरत करें, गौर से समझना, जितनी मर्जी नफरत करें, अगर दुनिया के लोग आपको दिखाई देने बंद हो जाएं, या आप घर में ही परमानेंट, या बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, या 2 महीने 6 महीने डॉक्टर ने कहा कि अभी लंबा टाइम लगेगा, आप वहाँ पे रहें, तो जब कोई दिखाई ही आपको नहीं देगा तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। दुनिया के लोगों से भले ही आपको हेल्प नहीं मिलती हो, भले ही दुनिया के लोग आपकी कोई हेल्प नहीं करते, आपको आपसे प्यार से नहीं बोलते हैं, है ना, आपका कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जब अकेले आप रह नहीं पाते और दुनिया के बीच में आप कहते हैं ये धोखेबाज हैं, ये वो हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं, तो कहने का तात्पर्य क्या है, अकेले रह नहीं सकते तो उस समय आपको दुनिया के लोग याद आते हैं। अरे कम से कम मैं बाहर तो घूम लूँ, किसी आते जाते को तो देख लूँ, है ना, आते जाते को देख लूँ, बाहर घूम लूँ, या फ्रेंड सर्कल, दुकान पे भले ही मैं कुछ नहीं कर सकता, कम से कम दुकान पे जाकर बैठ जाऊँगा, वहाँ पे कुर्सी पे बैठा रहूँगा, आते जाते को देखता रहूँगा, तो मेरा मन लगा रहेगा। जिनसे आपका प्यार नहीं है, जिनसे आपका लगाव नहीं है, जिनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, आपकी कोई एक्टिविटी उनसे नहीं है, फिर भी उन लोगों को आप आते जाते देखना चाहते हो। क्या समझे, फिर भी उन लोगों को आते जाते देखना चाहते हो, चाहे वो आपके मोहल्ले के हैं या कोई है या बाहर का कोई भी है, आप उनको इसलिए देखना चाहते हो, अगर मुझे कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया तो क्या होगा, मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगा, मैं टेंशन में आ जाऊँगा। तो इतना सा विचार आपके अंदर आया ना, हर किसी के अंदर आ जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है। एक जगह जो रहे या घर से बाहर ना निकले तो सभी के अंदर आएगा, चाहे कोई भी है। लेकिन भगवान महावीर ये फरमाते हैं, सुता ए मुनि मुनि सया जागरन्ति। जब भौतिक चीज़ों को बिना देखे आप नहीं रह पाते, इंसान को देखे बिना नहीं रह पाते, तो फिर आपके अंदर ये क्यों नहीं पैदा होता कि मैं धर्म के बिना नहीं रह सकता। क्या समझे, भगवान महावीर क्या फरमा रहे हैं कि मैं धर्म किए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं मंदिर में जाए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं संतों के दर्शन किए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं अपना पासरा जो हमारा धर्म स्थान है, जिसको हम मंदिर मानते हैं, स्थानक मानते हैं, जहाँ पर हमारे गुरुओं ने इतना आशीर्वाद दिया है, तो मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता हूँ।
ये कौन कौन सोचता है? हाँ जी, ये कौन कौन सोचता है? कोई सोचता है? मैं वहाँ बिना नहीं रह सकता हूँ। जो यहाँ बैठे हुए हैं वो तो सारे ही सोचते होंगे, है ना? जो प्रवचन में आ रहे हैं वो सारे ही सोचेंगे, और जो प्रवचन में नहीं आते वो तो नहीं सोचेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, ये विचार करने की है कि धर्म ध्यान किए बिना जिस प्रकार से आप 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह आप घर में रहते ही आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो फिर ऐसे चिड़चिड़े क्यों नहीं होते कि सामायिक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं धर्मस्थान में नहीं जा पा रहा हूँ, तो फिर तो चिड़चिड़ा कोई नहीं होता। कोई होता है? बहुत कम है ऐसे जो हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर यह विचार करने की ज़रूरत है कि उसमें भी चिड़चिड़े आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे संतों के दर्शन करने को नहीं मिल। हम यहाँ से पहले जैसे मानसा मंडी जो वहाँ पे थे, तो मानसा मंडी में जब रुके हुए थे, घर पे जाना हुआ अपना जैन परिवार, तो जैसे आहार पानी वहाँ पर मैं लेके चला और मंगल पाठ सुनाया, एक बुजुर्ग माता को, उनको क्या है, रोना आ गया। महाराज जी, मैंने कहा बोलो माता जी। कहा कि महाराज जी मैं स्थानक में नहीं आ पा रही हूँ, मैं प्रवचन सभा में नहीं आ पा रही, मैं दर्शन नहीं कर पा रही, मैं कोई धर्म ध्यान नहीं कर पा रही, सामायिक संवर नहीं कर पा रही। तो उन्हें बड़ा महसूस हुआ। मुझे भी देख करके क्या है, ये देख करके अच्छा भी लगा कि देखिए ये धर्म के प्रति कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये माता जी ठीक हो जाए तो कितना अच्छा हो। समझे नहीं? तो इसलिए भगवान महावीर फरमाते हैं कि जो सोए हुए हैं, जो धर्म के लिए सोए हुए हैं, जो अपने गुरुओं के लिए सोए हुए हैं, है ना, जो अपने स्थानक मंदिर गुरुद्वारा जो अपने धर्म स्थान के लिए सोए हुए हैं, वो मुनि हैं, वो सज्जन लोग नहीं हैं, वो संत लोग नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो सोए हुए हैं। वो क्या है? वो सोए हुए हैं। जब कोई कार्य है, कोई विशेष कार्य है, अगर आप तभी दिखाई देंगे, विशेष कार्य में दिखाई देंगे, तो लोग उसे क्या कह देते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, ये तो बरसाती मेंढक है। जब कोई खास कार्य होता है तो आ जाता है, और नहीं तो ये दिखाई नहीं देता। हम नहीं बोलते, आप लोग ही बोल देते हैं कि महाराज जी वो जब कोई आता है, ये तो बस क्या है, बरसाती मेंढक है, जब कोई ऐसा कार्य हुआ तो आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो हर समय जैसा भी माहौल है, हर समय क्या है, संतों के पास प्रवचन सभा में आना चाहिए। तो धर्म ध्यान करने वाले जो हैं वो मुनि हैं। तो ये जरूर सोचना कि आज मैं धर्म स्थान में नहीं गया हूँ तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आज मैं सामायिक, आज मैं दर्शन, आज मैं प्रवचन ये सब नहीं कर पाया।